हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ अविनाश, आई एम स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री। टुडे वी डिस्कस अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम में उनसे कैसे क्वेश्चंस पूछे, यानी आपका कंसंट्रेशन टर्म आपको आता है तो एग्जामिनर आपसे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकता है, उसके बारे में हम आज की इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म। आज का टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म। तो जैसे ही हमारा टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म है तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन होता है क्या कि कंसंट्रेशन जो आपने लिखा है इससे ये कंसंट्रेशन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि कंसंट्रेशन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए जो आपके माइंड में आता है वो क्या आता है, कंसंट्रेशन क्या है। तो बेटा हम कंसंट्रेशन को अगर डिफाइन करें, किसको डिफाइन करें, कंसंट्रेशन को डिफाइन करें तो क्या कहेंगे बेटा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के बारे में मैंने आप सभी को बताया है कि सॉल्यूट क्या होता है। आपका सॉल्यूट होता है जो कंपोनेंट आपके सॉल्यूशन में क्या रहता है, लेस क्वांटिटी में रहता है, उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूट। एंड जो कंपोनेंट आपका क्या रहता है, लार्ज क्वांटिटी में रहता है, उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। तो हमारे पास क्या है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूट प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन अब किस में बेटा, या तो आप कहेंगे सॉल्वेंट, क्या कहेंगे आपका सॉल्वेंट, या आप कह सकते हैं इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी, इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास सीधा सीधा बेटा कंसंट्रेशन का फॉर्मूला बन जाता है। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला या स्ट्रेंथ का बात एक ही है। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या लिखा था, गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कभी कभी में इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ के नाम से भी जाना जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो आपका वहां भी हमने ये पढ़ा है कि मास ऑफ सॉलिड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मैं चाहूं तो इसको मैथमेटिकली आपका रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कंसंट्रेशन को बेटा मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, C से। एंड आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कर सकता हूं मैं W से। एंड अपॉन में वॉल्यूम को ऑफ सॉल्यूशन को VS से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला है वो हमारे सामने क्या बन जाएगा, C इज इक्वल टू W अपॉन में V। या मास ऑफ सॉल्यूट को कहीं कहीं आपका किस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, इस तरीके से लिख सकते हैं C इज इक्वल टू M अपॉन में V। यानी आपको याद रखना होगा M क्या है, यहाँ पर मास ऑफ या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से कोई इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट आपको वैसे जनरली ये चीज याद होनी चाहिए कि यूनिट क्या रहेगी। यहाँ से का कंसंट्रेशन की यूनिट हम देखें तो यूनिट क्या बेटा, ये मास है आपका, ग्राम है, ये लीटर है। तो ग्राम पर लीटर हो सकता है, क्या होगा, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर या ग्राम पर मिलीलीटर, इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। अब देखो कंसंट्रेशन टर्म होती क्या है। कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन सी जिनके बारे में हम इस आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म जैसे कि बेटा आपने आपके एनसीईआरटी में पढ़ी होंगी। तो सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म है जो हमारे पास वो है भाई वेट बाई वेट परसेंटेज। क्या है, वेट बाई वेट परसेंटेज। फिर उसके बाद हम वेट बाई वेट परसेंटेज के बाद जैसे डिस्कशन करेंगे तो फिर उसके बाद पढ़ेंगे वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्या पढ़ने वाले हैं, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाई वॉल्यूम के बाद जो पढ़ेंगे वो आपका पढ़ेंगे वॉल्यूम बाई
वॉल्यूम परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। फिर पढ़ेंगे बेटा आपका एक इसमें हम पीएम या पार्ट पर मिलियन। क्या पढ़ेंगे? पार्ट पर मिलियन। क्या पढ़ेंगे? पार्ट पर मिलियन, जिसको पीपीएम कहते हैं। फिर उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है आपकी मोलारिटी। क्या है आपकी? मोलारिटी। मोलारिटी के बाद जो फिर इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इससे रिलेटेड तुरंत ही इसके बाद, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोलालिटी। क्या पढ़ेंगे बेटा? आपकी मोलालिटी पढ़ेंगे। मोलालिटी के बाद फिर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? मोल फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन के बाद आपका रहती है नॉर्मालिटी। क्या रहती है? नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी वैसे बोर्ड एग्जाम में या वैसे आपका क्या है बेटा, सिलेबस से बाहर कर दिए, नॉर्मालिटी एंड फॉर्मालिटी। बट हम इनके थोड़े से जानकारी इसके बारे में, फॉर्मूले के बारे में फिर भी जानकारी कर लेंगे बेटा। ये फॉर्मेलिटी, ये आपकी कंसंट्रेशन टर्म आप इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। और इनसे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी इसमें जो कंसंट्रेशन टर्म है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म जो है वो है ये तीन, मोलारिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शंस। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस में क्या है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो मोलालिटी एंड मोलालिटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, वो बनता है डिफरेंस का। अगर वो एक नंबर से ज्यादा में गया तो डिफरेंस का किसमें बनेगा? डिफरेंस में बनेगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन रहता है बच्चों के माइंड में, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली ये टर्म आपके दोनों टर्म रहती है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है मोल फ्रैक्शंस, जो न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा आता है। नॉर्मलिटी एंड फॉर्मेलिटी का हम इसलिए जिक्र करेंगे, कभी कभी हमको जैसे कि आपका बोर्ड एग्जाम में तो नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट आता नहीं, बट कभी कभी गलती से ना आपका एमसीक्यू के अंदर ये लिखा आ जाता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेंगे। तो जैसा कि बेटा आप सभी को पता है, तो अब हम जैसे जानकारी करने वाले हैं, तो आपका पहला है वेट बाई वेट परसेंटेज। तो वेट बाई वेट परसेंटेज जो भी आपका यहाँ हम जिक्र करेंगे, जिसके बारे में भी अगर हम यहाँ चर्चा करेंगे, तो वो क्या लेके चलेंगे? हम एग्जाम पर लेके चलेंगे सर बाइनरी सॉल्यूशंस। कि सर आपने तो अपनी पिछली क्लास में बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बताए नहीं, कि आपने तो वहां सिर्फ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया है। तो बेटा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि सॉल्यूशंस, बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होता है। तो बेटा आपको पता है कि जो सॉल्यूशन है, आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। तो मैंने अपने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था कि आपका जो सॉल्वेंट है वो हमेशा सिंगल रहेगा, यानी यूनिटी रहेगा, यानी यूनिट सॉल्वेंट रहेगा, हमेशा सिंगल रहेगा, अकेला रहेगा। क्या रहेगा आपका? हमेशा सिंगल रहेगा। बट जो आपके क्या है बेटा, आपके नंबर ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ सॉल्यूट है वो मोर हो सकते हैं, यानी ज्यादा हो सकते हैं। अब बेटा याद रखो, तो मैं यहाँ पर टर्म लिखता हूँ बाइनरी सॉल्यूशन, एक मिनट में समझ में आ जाएगा, सिर्फ इतना सा याद रख लेना, बाइनरी सॉल्यूशंस। तो बाइनरी का मतलब होता है दो, तो बाइनरी का मतलब है कि वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। ऐसे अगर मैं कहूँ टर्नरी, क्या कहूँ? टर्नरी सॉल्यूशन, तो टर्नरी का मतलब हो जाएगा टू सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। बेटा ध्यान रखना बात, मैं बार बार उसी बात पर जोर दे रहा हूं कि आपका सॉल्यूट सिंगल रहेगा, सॉरी सॉल्वेंट सिंगल रहेगा, सॉल्यूट बदल सकते हैं, यानी मोर हो सकते हैं। सॉल्यूट कितने हो सकते हैं? मोर हो सकते हैं, बट आपका सॉल्वेंट हमेशा अकेला रहेगा। और दूसरी बात आपको पिछली क्लास में बताई है कि जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट, वो जो फिजिकल स्टेट है वो किसके सेम रहेगी बेटा? आपके सॉल्यूशन की दोनों की क्या रहती है? सेम रहती है इसमें। तो चले आइए चर्चा करते हैं अपनी फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। तो हम बाइनरी सॉल्यूशन यहाँ पर एग्जांपल लेके चलेंगे। तो उससे पहले कुछ चीजों के बारे में यहाँ पर आप जानकारी ले लें।
कि इस जैसे ही मैं आपका इसमें आपके उनके टर्म्स के बारे में एक्सप्लेनेशन करूंगा तो आपको वहां पर कुछ चीजें लिखने को मिलेंगी, तो हम बार बार नहीं लिखेंगे, उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं जो टर्म इसके अंदर आएंगे। जैसे कि मैंने आपका टर्म चर्चा करने लगा, यानी आपका मैंने यहाँ लिख दिया एन बी, यहाँ लिख दिया एन ए, आपका एक एक्स ए, ये एक्स बी, और ये डब्ल्यू बी, और ये आपका डब्ल्यू ए, ये आपका एम बी, ये आपका एम ए, क्योंकि हम पूरे इसमें ज्यादातर बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सर अब ये एन बी, एन ए, ये एक्स ए क्या है इसमें, तो याद रखें बेटा एन बी रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एक्स बी आपका एन ए रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एक्स ए रहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स बी रहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, क्या रहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। एंड डब्ल्यू बी रहेगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, क्या रहेगा बेटा आपका गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद डब्ल्यू ए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। एंड एम बी मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। एंड एम ए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये टर्म बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैं आपका बार बार इस क्लास में यूज करूंगा, तो वो इसलिए मैंने पहले आपको बता दी कि ये एन बी है तो वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, एन ए है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए यूज करेंगे, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के लिए, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के लिए, डब्ल्यू बी वो आपका क्या है मास ऑफ सॉल्यूट के लिए, डब्ल्यू ए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए, एम बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए, एंड एम ए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए। तो चले बेटा अपना फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में आपका क्या है वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। तो बेटा क्या है वेट बाय वेट परसेंटेज होता है आपका कि आपके पास क्या है सॉल्यूट है, क्या है सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट के केस में क्या रहेगा आपके पास सॉल्यूट में रहेगा आपके पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। तो हम आपका फॉर्मूला ही लिख लेते हैं सीधा सीधा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका क्या रहेगा बेटा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के अपॉन में टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या टोटल मास। अमाउंट की जगह पर आप मास भी यूज कर सकते हैं, क्या है वर्ड यूज कर सकते हैं, मास यूज कर सकते हैं। तो जैसे बेटा हम दोबारा से इस बात को डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास आप इसे इस तरीके से समझे कि एक बाइनरी सॉल्यूशन है, क्या है बाइनरी सॉल्यूशन है। तो बाइनरी सॉल्यूशन हो गया, किसका मतलब क्या हो गया बेटा सॉल्वेंट, वन सॉल्वेंट हो गया और वन सॉल्यूट होगा, आपका बन गया क्या सॉल्यूशन, आपका बन गया सॉल्यूशन। कि बाइनरी सॉल्यूशन मैंने अभी बताया कि वन सॉल्वेंट एंड वन सॉल्यूट रखेगा, और आपने देखा कि सॉल्वेंट को मैंने आपसे कहा कि ए से रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट ऑफ क्लास में कह दिया था, एंड सॉल्यूट को किससे करेंगे बी से करेंगे, सॉल्यूशन के लिए टी या एस वर्ड यूज करेंगे, टी या एस, यानी एस टी टोटल या वी एस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इस तरीके से। तो इस तरीके से तो हमारे पास क्या है वेट बाय वेट परसेंटेज है, तो वेट बाय वेट परसेंट का जो फॉर्मूला बनेगा, वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला बनता है मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो आपका फॉर्मूला बन गया। अब मैंने यहाँ पर लिखा कंपोनेंट ऑफ, जैसे बेटा वेट बाई वेट का ये बन गया, मेरे पास बाइनरी सॉल्यूशन है। क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन है। तो इसमें मैं दोनों तरीके आपके साथ डिस्कशन करूंगा। बाइनरी सॉल्यूशन को अब जैसे मेरे को क्या निकालना है, 1% निकालना, मेरे वेट बाई वेट परसेंट ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है? ए निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ कंपोनेंट, यानी जिसका निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, यानी ए सॉल्वेंट है। या अगर सॉल्वेंट आप नहीं लिखते हैं तो ऐसे ही लिख सकते हैं, मास ऑफ कंपोनेंट ए, मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन में, अब देखो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है वो बेटा किस किस से मिलकर बना है, वो ए से और बी से, यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर बना है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर बना है। तो टोटल मास में क्या हो जाएगा बेटा आपका, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लिख दीजिए यहाँ। तो आप इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया भाई, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। अगर मैं इसे क्या है मैथमेटिकली लिखूं, तो मैथमेटिकली क्या बन जाएगा ये, W बाई W परसेंट ऑफ A इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ A अपॉन में टोटल मास WA प्लस में WB मल्टीप्लाई 100। इस तरीके से। ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास किसका बन जाएगा बेटा, सिमिलरली WB का। तो ऐसे हम वहां क्या लिख देंगे भाई, वेट बाई वेट परसेंट ऑफ B, वेट बाई वेट परसेंट ऑफ B। तो क्या आएगा वेट बाई वेट परसेंट ऑफ B, आप सोचिए। तो WB अपॉन में WA प्लस में WB मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब बेटा जैसे आपको क्या है, न्यूमेरिकल है, अब यहाँ से अगर न्यूमेरिकल आ गया तो वो 2 नंबर का आएगा ज्यादा से ज्यादा, या 1 मार्क्स में आएगा, MCQ में आएगा। तो इतना टाइम हम क्यों लगाएंगे सर? तो उसके लिए क्या है कि अगर आपने भाई बेटा आपको A का निकाल लिया, यानी आपने WA, अब इतना याद रखना, WA का परसेंट प्लस में WB का परसेंट, दोनों किसके प्लस के बराबर रहेंगे, यानी 100 के बराबर रहेंगे। किसके बराबर रहेगा परसेंटेज, 100 के बराबर रहेगा। अगर आपने माना चलो WA की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और WB आपको चाहिए, तो WB की वैल्यू क्या हो जाएगी, WB 100 माइनस में WA परसेंट। ऐसे अगर आपको WA निकालना, WB की आपको पता है, तो 100 माइनस में WB आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप एक को सॉल्व करके दूसरे वाले को फाइंड आउट कर सकते हैं 100 में से माइनस करके। अब बेटा यहाँ पर एक टर्म आती है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे जो बात है, मेन इंपोर्टेंट बात याद रखेंगे कि जो आपका वेट बाई वेट परसेंटेज है, वेट बाई वेट परसेंटेज है, वो कैसा रहेगा। अब देखो यहाँ पर डिस्कशन हो जाता है यूनिट का, किसका डिस्कशन हो जाता है, यूनिट का। तो ये यूनिट लेस रहेगा। क्या रहेगा, यूनिट लेस रहेगा। अब यूनिट लेस सर क्यों रहेगा, इसके बारे में डिस्कशन आ जाती है, भाई ये यूनिट लेस क्यों बता रहे हैं। तो यूनिट लेस का डिस्कशन क्यों है कि ये मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो दोनों ऊपर भी और नीचे भी क्या है, मास है दोनों फॉर्मूले में। तो मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई भी यूनिट नहीं आएगी, सिर्फ परसेंटेज आएगा आपका। तो यूनिट लेस हो गया। अब एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर यहाँ पर जो डिस्कशन करती है आपका बुक, वो डिस्कशन करती है टेम्परेचर को लेकर के। किसको लेकर के, टेम्परेचर को लेकर के। तो टेम्परेचर पर बेटा ये इंडिपेंडेंट रहेगा, इंडिपेंडेंट, कि टेम्परेचर पर कोई भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि बेटा ये मास है, मास पर टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे बेटा गर्मियां पड़ेंगी, क्या हमारे वजन पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जितना वजन हमें सर्दियों में था उतना ही वजन रहेगा, जो बॉडी में वेट होना है उतना ही वेट आपका रहना है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो मेरे हिसाब से वेट बाई वेट परसेंटेज आपको क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड टर्म है आपकी बेटा, तो ये याद रखना, हम इन टर्मों को लेकर के सारी बातें पढ़ेंगे। तो आज का हमारा हो गया, इसको हम अलग से लिख देते हैं।
तो इसको एक अलग साइड से लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर लिख लेते हैं वेट बाय, जो वेट परसेंटेज है वो कैसा है, यूनिटलेस है, एंड टेम्परेचर पर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो दूसरा जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म है वो आपकी क्या है बेटा, वॉल्यूम बाई, आपके यहाँ वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज को डिस्कशन कर लेते, तो वो जल्दी समझ में आएगा। यहाँ वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज में क्या है बेटा, सीधा सीधा अपने आप में फॉर्मूला ही आपका एक्सप्रेशन ही बता रहा है कि आपका क्या बनेगा, मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट यानी सॉलिड का ही रहेगा भाई, वो आपका जो मास है सॉलिड का है, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 100, क्या रहेगा 100। तो आपका सीधा सीधा हो गया बेटा वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज है, तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का अगर हम लिखेंगे तो वेट बाई वॉल्यूम है, तो इसमें क्या आ गया बेटा, वॉल्यूम आ गया, क्या आ गया आपका, वॉल्यूम आ गया, और ऊपर क्या आ गया, मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट। तो हम क्या लिखेंगे आपके इसके लिए, आपका फॉर्मूला अगर चाहे तो ये हो गया, इसमें सीधा सीधा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सीधा भाई सॉलिड के निकल आएगा आपके लिए, किसके लिए निकल आएगा, सॉलिड के, तो डब्ल्यू बी ऊपर रखेंगे, वॉल्यूम हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाली जो बात है वो यूनिट है, तो ये बेटा यूनिट लेस रहेगी या नहीं रहेगी, इसके बारे में सोचो, सोचो कि रहेगी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मास है और यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है, यहाँ पर क्या है, मास और यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है। तो दोनों में मास का क्या हो गया बेटा, ग्राम में आ गया, और वॉल्यूम आपका किस में आ गया बेटा, लीटर में आ गया, किस में आ गया, ग्राम में आ गया, और ये किस में आ गया, लीटर में आ गया। अब इसमें क्या है, मास नहीं वॉल्यूम है। तो अगर हम पानी को क्या करने लगे बेटा, गर्म करने लगे, तो पानी की सतह में फर्क आता है, वो ऊपर नीचे होता है, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज होता है, क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, यहाँ पर किसकी बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, तो ये क्या रहेगी, डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ऐसे बेटा आपका क्या है, तीसरा आपका जो टर्म रहेगा, आपको यहाँ से हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या है बेटा, यूनिट रखता है, आपका क्या रहेगा, ग्राम पर लीटर रहेगा, या पर मिलीलीटर भी हो सकता है, और टेम्परेचर पर क्या करेगा बेटा, आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्या करेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा, क्या रहेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा, टेम्परेचर क्या क्या करेगा, डिपेंड करेगा। पर बेटा आप याद रखना हमेशा की जो हम इसमें बात करते हैं फॉर्मूले वो 100 ml पर लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर हम यूनिट को क्या है, ग्राम पर ml लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसमें हमेशा किसके बारे में 100 को लेके चलेंगे, क्योंकि परसेंटेज की बात करते हैं, जैसे अब आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड 100 ml ऑफ वाटर, इस तरीके से बात करते हैं, तो ग्राम पर ml वहां पर लिख सकते हैं। समझ गए नहीं समझे, तो आपका क्या है, और लिखेंगे भी, लिख सकते हैं, लिखेंगे भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर हर बार 100 ml का जिक्र करके चलेंगे हर फॉर्मूले में, तो यहाँ ग्राम पर ml की बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम। अब उसके बाद बेटा आपका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज हो गया भाई आपका, अब आपका वही वॉल्यूम, यानी आपका ये बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ दो बार इसको, v के लिए तो वी अपॉन में वी ए प्लस में वी मल्टीप्लाई 100, एंड ऐसे इसका क्या लिख सकता हूँ, v बाई वी परसेंटेज ऑफ ए लिखना चाहूंगा तो वी ए अपॉन में वी ए प्लस में वी बी मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा।
तो कोई प्रॉब्लम बेटा। तो आपका ये हो गया, तो इससे ये तो फॉर्मूला हो गया। बट अब यूनिट की बात करें तो इसमें यूनिट क्या रहेगी, ये यूनिट की बात करें तो यूनिट लेस रहेगी। क्यों रहेगी यूनिट लेस, क्योंकि दोनों ऊपर और नीचे क्या है, आपका यहाँ भी वॉल्यूम है और यहाँ भी वॉल्यूम है, तो दोनों जगह आपने वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन किया है, तो आपका क्या रहेगा, ये यूनिट लेस रहेगा। एंड आपका क्या है बेटा, उसके बाद यूनिट लेस के बाद आपका टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर के बाद क्या है बेटा, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो वॉल्यूम आ गया फॉर्मूले में, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट रहेगी। क्या करेगी, डिपेंड करेगी। क्या करेगी, डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर बिल्कुल डिपेंड करेगी सर, कोई प्रॉब्लम। तो आपका ये भी हो गया भाई V बाई V। तो V बाई V में आपका हो गया ये यूनिट लेस एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो अगर हम मेन इंपोर्टेंट इसमें अगर देखें तो बेटा हमने सबसे पहला आज का डिस्कशन हमारी क्लास का सिर्फ यही थीम है। अगली क्लास में आपका मोलरिटी एंड मोलालिटी का हम डिस्कशन करेंगे। बट अब इनको लेकर के जो हमने इधर साइड में नोट की है उनको लेकर के कुछ आपके दिमाग में आइडिया निकालता हूँ, आपके माइंड से एक क्वेश्चन बनाता हूँ कि आपके पास 3 वर्ड हैं। क्या है कि मैंने आपके पास एक लिख दिया वेट बाई वेट परसेंटेज, एक लिख दिया वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, एक लिख दिया वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, और एक लिख दिया ऑप्शन में नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ये मैंने एमसीक्यू बना दिए, इनमें से ये एमसीक्यू बना दिए। मेरा ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये मेरा डी हो गया। तो अब आपको पता है कि आपने पढ़ा है कि ये वाली यूनिट लेस है वेट बाई वेट एंड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम यूनिट लेस है। तो मेरे पास क्वेश्चन बन गया कि कौन सा आपको दिख रहा है कि ये वाली यूनिट लेस है एंड ये वाली यूनिट लेस है। तो मैं यही पूछ सकता हूं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर यूनिट लेस क्वांटिटी, कि इनमें से यूनिट लेस क्वांटिटी कौन सी है। क्या पूछ लो बेटा आपसे, यूनिट लेस क्वांटिटी कौन सी है। तो यूनिट लेस क्वांटिटी का जिक्र करने लगा हूं तो मैं एमसीक्यू, अब ये एमसीक्यू इनका भी और बना दूं बेटा। इनका कैसे बना दूं, इस तरीके से एमसीक्यू। फर्स्ट मैंने एमसीक्यू क्यों कर दिया बेटा, ए एंड बी ओनली, ए एंड बी ओनली, या कह सकता हूं बेटा आपका क्या सेकंड एमसीक्यू क्या बन सकता है, बी एंड सी ओनली, बी एंड सी ओनली। और क्या बन सकता है बेटा, थर्ड एमसीक्यू बन गया ए ओनली, केवल ए ओनली, केवल ए। एंड फोर्थ चाहूं तो मैं ये बना सकता हूं बी यानी बी ओनली। एक ये एमसीक्यू बन गया यहां पर बी ओनली। और इसी क्वेश्चंस को लेकर के एमसीक्यू को लेकर के और इस तरीके से भी एमसीक्यू बन सकते हैं हमारे पास। कैसे बन सकते हैं कि भाई आपका मैंने कह दिया कि आपको यहां लिख दिया मैंने क्या ए एंड डी, सॉरी ए एंड बी, नहीं ऐसा ओनली का वर्ड ही नहीं लाऊं मैं। तो इसका आंसर लिख दूं मैं इस तरीके से, किस तरीके से, ए, फिर आपका सेकंड लिख दी, सॉरी, एंड सेकंड बना दिया आपका बी एंड सी, एंड थर्ड में लिख दिया मैंने सी, और फोर्थ में लिख दिया डी, नन ऑफ दीज के लिए डी। तो अब बताइए सर, यानी 3 टर्म पढ़ी है हमने यूनिट लेस क्वांटिटी के लिए। हमारे माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए उसके पास 50 तरीके एग्जाम्पल के लिए। बट हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये सिर्फ 6 वर्ड हैं जो हमें याद रखने हैं। और क्या है, हमारे पास दिमाग है जो बिल्कुल शांत रखना है जब हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम क्या है, दिमाग को शांत रखना है। एक तो ये हो गया।
अच्छा सर, एक ये बात हो गई कि अब हम एमसीक्यू को नहीं बदलें, एमसीक्यू को नहीं बदल रहे, ये क्वेश्चन यूनिटलेस क्वांटिटी के लिए बन गया। या यहां से क्या हो सकता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी को लेकर के क्वेश्चन पूछने लग जाए हमसे कि इनमें से टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन कौन सी हैं। तो आपने देखा भाई टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, जबकि वेट बाय वेट एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी जिसमें, अब मेरी बात यहीं से नोट कर लेना, जिन क्वांटिटियों में बेटा वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आ जाए, किसका कॉन्सेप्ट आ जाए, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आ जाए, तो वॉल्यूम आने पर आपका टेम्परेचर 100% रिलेट रहेगा और वहां पर डिपेंडेंट करना, क्या करना, डिपेंड करना, कि वहां पर टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। अब देखो यही कि अगर मैं इस वाले को इसके हिसाब से इस एमसीक्यू को देखें तो वेट बाय वेट एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड क्या है, वेट बाय वॉल्यूम, तो यहां पर ये दोनों क्वांटिटी ऐसी हैं जो यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो उसके लिए तो मेरा ये एमसीक्यू सही है, ये वाला। अगर मैं इसी हिसाब से देखता हूं टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी के हिसाब से, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी के हिसाब से, तो इसमें वॉल्यूम का डिस्कशन है और इसमें वॉल्यूम का डिस्कशन है, तो मेरे पास जो ऑप्शन क्या रहेगा, अब बी करेक्ट है मेरे इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि टेम्परेचर पर डिपेंडेंट करने वाली क्वांटिटी। अगर मैं चाहूं तो बेटा यहां पर ये भी कह सकता हूं कि वॉल्यूम डिपेंडेंट क्वांटिटी, क्योंकि आपको पता है बी एंड सी टेम्परेचर डिपेंडेंट के साथ साथ वॉल्यूम पर भी डिपेंड कर रही हैं। किस पर डिपेंड कर रही हैं, वॉल्यूम पर डिपेंड करती हैं। एंड अगेन मैं अगर देखूं तो मास ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करने वाली क्वांटिटी ए एंड सी हो जाएंगे, ए एंड सी हो जाएंगे। अगर मैं ए ओनली की जगह पर क्या लिख दूं, ए एंड सी इस तरीके से भी लिख दूं तो भी आपका एमसीक्यू बन जाएगा अलग से, ए एंड सी ओनली। कि ये क्या है कि आपको देखने को आए तो ये आपका क्या है कि मास ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करती है एंड आपका वेट बाय वेट परसेंट मास ऑफ सॉल्वेंट यानी सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से फॉर्मूले वही हैं, बट हमें उनको एक अलग नजरिए से देखना है। कितने तरीके से देखना, अलग नजरिए से देखना है। जैसे ही बेटा आपका क्या होता है आईआईटी नीट में रहता वही एमसीक्यू है, बट वो 3 से 4 नंबर, 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनाते हैं। इसका मतलब है कि क्वेश्चन 4 नंबर का होने का मतलब है कि वो सोचते टाइम 4 बार ब्रेक लगाएगा अपने माइंड में, तो इसीलिए वो क्वेश्चन 4 नंबर का है, क्योंकि हम सोच रहे हैं तो उसको 4 बार, यानी आपने क्या किया, यहां देखा कि सीधा देखा तो ये कोई एमसीक्यू दे दिए सीधा पहचानते, बट उसमें ब्रेक लगा दी, तीसरा यहां खोजने को दे दिया, भाई यहां से खोजो, यानी कड़ी में कड़ी फंसाते चले गए, इसका माइंड की कसरत बढ़ा दी, तो वो क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि आई होप मुझे लगा कि आपको ये इस तरीके से क्वेश्चंस किस तरीके से आपसे टैकल कराए जा सकते हैं। तो आज का हमने जो डिस्कशन किया था वो वेट बाय वेट परसेंटेज एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में किया था कंसंट्रेशन टर्म में। तो आप इनको समझ चुके होंगे और आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर वो भी आपके माइंड में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो बेटा आप इसके बारे में मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो हो उस नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो डिस्कशन करने वाला हूं वो 2 इंपॉर्टेंट टर्म है, मोलरिटी एंड मोलालिटी, मोलरिटी एंड मोलालिटी। और आप ये वाले फॉर्मूले उस जगह पर याद रखें कि हम वहां पर इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनाएंगे, मोलालिटी और मोलालिटी को शामिल कर लेंगे इन एमसीक्यू में, बट क्वेश्चंस फिर पुट अप होंगे हमारे सामने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।